देखो दोबारा से बता दे रहे हैं। हम लोगों का जो संविधान का संशोधन होता है, एक सेकेंड, हम लोगों का जो संविधान का संशोधन होता है वो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है? 368 में, आर्टिकल 368 में। हमारे संविधान के संशोधन की प्रक्रियाओं का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 368 में। कितने तरह का संशोधन है? 3 तरह का, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत प्लस राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, 2/3 बहुमत प्लस राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। पहला का एग्जाम्पल क्या बताए कि नए राज्य का अगर निर्माण करना होगा तो संसद साधारण बहुमत से पास कर देगा और नया राज्य का निर्माण हो जाएगा। अगर नया राज्य का निर्माण करना है तो संसद को किससे पास करना होगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से मतलब क्या? साधारण बहुमत मतलब क्या? पक्ष में और विपक्ष में एको को वोट ज्यादा हो गया तो साधारण बहुमत से पास, 2 को वोट ज्यादा हुआ तो और अच्छा, और 100 को वोट ज्यादा हो गया तो और भी अच्छा, ठीक है, लेकिन बहुमत होना चाहिए। साधारण बहुमत हुआ। एग्जाम्पल क्या हो गया? नए राज्य का निर्माण और राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन। राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बिहार हुआ, ठीक, तो बिहार का झारखंड अलग किया गया, मध्य प्रदेश से कौन सा अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। यूपी से कौन सा अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड। और सब ये तीनों का तीनों कब अलग हुआ है? 2000 ईस्वी में। तीनों का तीनों कब अलग हुआ? एक हुआ था 1 नवंबर को, एक हुआ था 7 नवंबर को, और एक हुआ था 15 नवंबर को। 15 नवंबर को कौन सा हुआ था अलग? झारखंड, ठीक है। तो नए राज्य का जब निर्माण करना था तो किस बहुमत से लोग पारित किया होगा? साधारण बहुमत से, ठीक है। अब राज्य का नाम में अगर परिवर्तन किसी को करना है तो भी साधारण बहुमत से के भाई बिहार, जैसे अभी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, क्या लिखता है ये? पश्चिम, सुन लो बता रहे हैं तो ये क्वेश्चन करंट में पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल नाम इसका तब था जब बांग्लादेश हम लोगों के साथ में था। जब कौन? बांग्लादेश हम लोगों के साथ में था, और उस समय इसको बोलते थे पूर्वी बंगाल। इसको क्या बोलते थे? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल इस एरिया में था, इस जगह। अगर ऐसे बनाए नक्शा, तो अगर यहाँ बंगाल का एरिया है, ठीक है, ये हो गया पूर्वी बंगाल और ये हो गया पश्चिमी बंगाल। तो अब तो ये हट करके कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। कहाँ चला गया? बांग्लादेश। इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश अब, और अभी भी इसका नाम वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि जब पूर्वी बंगाल है ये नहीं है तो हम वेस्ट बंगाल क्यों रखें अपना नाम? या तो मेरा नाम सिर्फ बंगाल कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा चल रहा है। तो अगर नाम का परिवर्तन करने के लिए संसद में ये लोग भेजा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो साधारण बहुमत से चाहे तो पश्चिम बंगाल का नाम सिर्फ बंगाल हो सकता है, लेकिन अभी इस पर चर्चा नहीं चल रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो नाम में अगर परिवर्तन करना है तो संसद को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ साधारण बहुमत से पास कर देना होगा। हाँ भाई, आज से इसका नाम क्या हो गया? बंगाल हो गया, पश्चिमी शब्द हटा देंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ अमित? अमित, चलिए तीसरा लिखा रहे थे क्या? 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा, डैश लिख करके दो नीचे। इस प्रक्रिया में तीसरा वाला का लिखो। इस प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए, इस प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत, हाँ तीसरा वाला में लिखना। इस प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ, संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों, जितना विधानमंडल है उसका आधा, कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के, आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है।
कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। यहाँ आधा कहने का मतलब क्या, अभी कितना राज्य है टोटल, अभी कितना राज्य है टोटल 28 राज्य, तो कम से कम आधा कितना हुआ 14, कम से कम 14। और जिस समय जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अलग किया गया था, हटाया गया था आर्टिकल 370, उस समय टोटल कितना राज्य था, जम्मू कश्मीर जब था तो टोटल राज्य था 29, कितना था 29। तो जम्मू कश्मीर को से 370 जब हटाना था, तो जो 370 हटाने के लिए प्रक्रिया था उसमें भी कुछ ऐसा कंडीशन था कि सब राज्यों से स्वीकृति लेना जरूरी था, कम से कम आधा राज्य से स्वीकृति लेना जरूरी था। तो देखो ये बहुत बड़ा कंडीशन है, आधा राज्य क्यों, कोई ऐसा चीज परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए जिसमें जितना राज्य उसका आधा राज्य स्वीकार करे तब वो परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट समझे, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस कंडीशन में ऐसा होगा। अगर ये कंडीशन लगा रहा है आखिर ऐसा कौन सा जरूरी चीज है कि हमको आधे राज्यों से लेना होगा, तो जैसे है, हाँ तो एग्जाम्पल लेना है, कौन कंडीशन, किस कंडीशन में ये चाहिए, किस कंडीशन में इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो पहला लिखो इसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 मतलब क्या हो रहा है, आर्टिकल 54 समझो इसको। अगर संसद कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है इसमें हम संशोधन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, जो प्रक्रिया पहले से है हम इसमें अगर संशोधन करना चाहते हैं, संसद चाह रही है संशोधन करना, तो सबसे पहले तो आप 2/3 बहुमत से पास कीजिए, सबसे पहले 2/3 बहुमत से, कहाँ से, लोकसभा और राज्यसभा से। उसके साथ साथ जो विधानमंडल है, कितना अभी हम लोगों का राज्य है 28 राज्य, ये 28 राज्य का विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद भी पास करेगा, तब ये संशोधन आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते, समझ में आया। क्योंकि बात क्या कर रहे हैं, पूरे देश के राष्ट्रपति के संविधान में सबसे बड़ा पद क्या हुआ, राष्ट्रपति, और उसके निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है उसमें आप संशोधन करना चाह रहे हैं, तो आपको सभी से सहमति लेना जरूरी है, कम से कम आधे राज्यों से, कम से कम आधे राज्य, समझ में आया बात। दूसरा क्या कंडीशन होगा अगर इस प्रक्रिया से संशोधन करना होगा, तो संघ की, दूसरा नंबर में लिखो, संघ की, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, 2-3 को लिखवाएंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब क्या, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं प्लस इनका जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, अभी जितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अभी जितना कार्य कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि नहीं हम इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी राज्य में कौन काम कर रहा है, मुख्यमंत्री प्लस गवर्नर, और मुख्यमंत्री का सहायता के लिए इनका मंत्रिमंडल। अभी कहेंगे नहीं हम चाहते क्या कि ये जो गवर्नर को यहाँ रखते थे ना, अब नहीं रखेंगे गवर्नर को, और गवर्नर को हम नहीं रखेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट संसद से देखेंगे, हम डायरेक्ट संसद से देखेंगे, तो चेंज बहुत बड़ा हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब राज्य से पहले पूछिए, अब राज्यपाल को हटाने की बात कर रहे हैं, एक संशोधन करना चाह रहे हैं, तो आप सब राज्य से पूछिए, तो आधे राज्य कहेगा कि हाँ भाई ठीक है हटा दीजिए, कोई कहेगा हटा दीजिए, कोई चाहेगा कि यहाँ एक आदमी से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, कि राज्यपाल को खाली मनाना है, अब फिर संसद को मनाना होगा तो कठिनाई बढ़ जाएगा ना, कोई चाहेगा अपना कठिनाई बढ़ाने के लिए, नहीं, अगर करे चाहेगा तो ठीक है भाई बहुमत से पास करो, समझ में आया। तो अगर ऐसे 2-3 कंडीशन है, और भी कंडीशन है, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो ये सब कंडीशन में अगर आपको संशोधन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करना है, या संघ की कार्यपालिका का विस्तार, जो शक्ति का विस्तार है उसमें संशोधन करना है, तो आपको 2/3 बहुमत से संसद से तो पास करना ही होगा, प्लस
राज्य के विधानमंडल कितना विधानमंडल, कम से कम जितना उस समय है उसका आधा विधानमंडल, जितना है उसका आधा विधानमंडल का क्या करना होगा, स्वीकृति लेना होगा, तभी आप ये वाला संशोधन कर सकते हैं। और तुमको जम्मू कश्मीर का 370 वाला जो कहानी बताए थे वो इसी के अंतर्गत रख दिया गया था, ठीक है। जबकि ये छोटा मोटा बात था कि इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए था, इधर ही रखना चाहिए था, ठीक है ना, इस साइड में कहीं रखना चाहिए, लेकिन ये यहाँ रखा गया था और इस वजह से इतना दिन से वो पड़ा हुआ था, 370 नहीं हट रहा था, क्योंकि आधे राज्यों का कौन समर्थन ले पाएगा, तब एक ही पार्टी का सबका होगा तब ना, एक ही पार्टी का आधा राज्य में सरकार रहेगा तभी तो, नहीं तो कांग्रेस वाला क्या सपोर्ट करेगा, अगर वहाँ बीजेपी का सरकार है तो करेगा, और वहाँ अगर कांग्रेस का सरकार है, यहाँ बिहार में बीजेपी का सरकार है, तो क्या सपोर्ट करेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब कंडीशन होता था। क्लियर हुआ है तीनों पॉइंट। अब एक चीज आता है कि संविधान का संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो अभी एक जगह लिखवा देते हैं सब चीज, हमारे संविधान में किस चीज को कहाँ से लिया गया है वो अभी लिखवा देंगे। अमित तुम लिखा हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। अगला टॉपिक लिखो। यादें है, यादें है, बताओ आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, दांत दिखा दिया बस हो गया। ऐसा सवाल पूछते हैं कि तुम्ही ना बोला जी यादें है, बताओ आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, डीपीएसपी। हाँ सर, लिखो सर सुनो, वो लिखा हुआ है, तुम लोग लिख लो दोबारा से। एक मिनट सर, संविधान के भाग, सर इसमें इठो थोड़ा बता दीजिए सर, थोड़ा सेकंड क्या बता दें। ये जो तीसरा थर्ड नंबर का जो लिखवाए हैं डिफिनेशन, इसको थोड़ा छूट गया है सर। डिफिनेशन क्या छूट गया तुम्हारा। इस प्रक्रिया में संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ हाँ, आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है, आधे नहीं, तुमको नहीं बोले, आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। टॉपिक बना तुम लोग संविधान के भाग। दो कॉलम लिखेंगे, ठीक है, इधर भाग लिखेंगे, जैसे भाग 1, हाँ 2 कॉलम बनाओ, रोमन लिखते जाना, भाग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन रोमन लिपि में ही सब में भाग लिखा रहना, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 के बगल में लिखना है यहाँ पे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इस साइड में लिखो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में लिखो नागरिकता, भाग 1 में लिख लिया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नहीं, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता को क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। बाद में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, बाद में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, लिख लो वहां बगल में एकल नागरिकता, लिख लिए। नागरिकता, अगर तुम लोग चाहो तो भाग 1 में आर्टिकल भी बगल में लिख सकते हो, आर्टिकल 1 से 4, भाग 1 वाला का बगल में जो लिखे हो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 लिख लो, वहीं ब्रैकेट में लिखो अनुच्छेद 1 से 4। पहला भाग कौन सा, कितना आर्टिकल तक है, 1 से 4 तक। भाग 2 में लिखो आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11,
ले लिए। आर्टिकल 5 से 11 में किस चीज का वर्णन है? नागरिकता का। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। मतलब वहाँ का, बिहार का जैसे राज्य है, तो यहाँ का अलग नागरिकता, देश का अलग नागरिकता, राज्य का अलग नागरिकता, देश का अलग नागरिकता, तो उसको बोलते हैं क्या? दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप, DUAL, ड्यूअल सिटीजनशिप। कहाँ है ड्यूअल सिटीजनशिप? अमेरिका में। भारत में कैसा है? एकल, यानी सिंगल सिटीजनशिप। भाग 3 लिखो, मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार। यहाँ एक बढ़ा दो, 6 से, अनुच्छेद 6 से, नहीं 11 हो गया है ना, 12 से, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 4, चौथा लिखो, भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, इसको लिखते हैं इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, DPSP। क्वेश्चन में डायरेक्ट DPSP लिखा हुआ मिलेगा, पूरा नाम नहीं लिखा मिलेगा। छत्तीस तो से भेजा है क्या रे? आर्टिकल 36 से खींचना 51, 51, आर्टिकल 36 से 51, DPSP, आर्टिकल 36 से 51। अब भाग 4 का क, भाग 4 का क, या इंग्लिश में लिखना हो तो A, भाग 4 का क, A, ठीक है, इंग्लिश में A लिख सकते हो। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लवली? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। और इसको क्या बोलेंगे? मूल कर्तव्य। मूल्य नहीं, मूल्य मतलब होता है प्राइस, या मूल मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। आपका ड्यूटी क्या है? सरकार से कैसे मांग करते हो? हम लोग भूखे हैं, सुखाड़ क्षेत्र घोषित कीजिए, मांग करते हैं, तो उसका भी वो कहेगा ना, भाई तुम्हारा भी कुछ ड्यूटी है, रोड पर जाकर डायरेक्ट बैठना मत, अपना भी ड्यूटी समझना पड़ेगा ना। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A या 51 क, आर्टिकल 51 क, जैसे अब एक चीज और समझो, जैसे ही किसी भी चीज में क ख ग घ ABCD आए, इसका मतलब है कि वो मूल संविधान में नहीं था। जिस समय संविधान बना था उसमें वो नहीं था, बाद में संशोधन करके ये डाला गया, ठीक है। ABCD क ख ग घ, समझ में आया? जैसे ही कोई भी टर्म आए तो इसका मतलब है ABCD क ख ग घ आने का मतलब क्या? ये संविधान में संशोधन के बाद डाला गया है। यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो उस समय ये नहीं था। समझ में आया? चलिए, संविधान के भाग 4 के क में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आर्टिकल कहाँ? 51 का
क। भाग 5, भाग 5 बताओ जी अमित, क्या है भाग 5 में, याद है तो। भाग 5 यहाँ पे बात किया गया है संघ का, यूनियन। किसका बात किया गया है? संघ का, यूनियन का। आर्टिकल 52 से 151 तक, ये सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है ये पार्ट। आर्टिकल 52 से 151 तक, आर्टिकल 52 से 151 तक। कौन सा भाग है ये? नेक्स्ट भाग 6। राज्य के बारे में, यहाँ राज्य लिखो, यहाँ संघ का वाले, संघ के बाद राज्य, स्टेट। आर्टिकल 152 से 237 राज्य के बारे में, राज्य ऐसे होगा, राज्य ऐसे होगा, राज्य के बारे में। आर्टिकल 152 से 237 237 तक। उसके बाद क्या है अमित? पहली भाग 7 में है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। भाग 7 में लिखो, भाग 7। इसमें लिखना है पहली अनुसूची के, पहली अनुसूची के, बोलो अमित, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। हाँ, भाग ख के राज्य, भाग ख के राज्य। हाँ, बस नहीं लिखवाएंगे इसमें, ज्यादा नहीं, बस बस। ठीक सर। आर्टिकल 238, आर्टिकल 238, ये कुछ स्पेशल प्रावधान है वो ऐसे राज्यों के लिए, ठीक है, इसलिए लिखा है अनुसूची के, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये स्पेशल प्रावधान है, ये उतना जरूरत नहीं है याद करना भी तुमको। लिख लिए? भाग 9, भाग 7 हुआ, भाग 8 लिखो, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 42, 239 242, 239 से 242, ठीक है। तो अगला भाग सबसे इम्पोर्टेंट, भाग 9। मनीषा बताओ भाग 9 में क्या है, लिखवाए हैं कल। भाग 9 में क्या है बताओ, कल लिखवाए तुम लोगों को। पंचायत, पंचायत। भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत। हाँ, कमलदेव कल नहीं आया था इसलिए इसको याद है। अनुच्छेद, पंचायत वाला अनुच्छेद बताओ कहाँ है? 243। पंचायत का कौन सा अनुच्छेद में है? 243 243। कल लिखवाए परसों, पंचायत वाला में।
पंचायत जहाँ लिखवाए वहाँ है। पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय सरकार, हाँ स्थानीय सरकार के अंतर्गत। उसके नीचे जहाँ पंचायत लिखे होंगे। चलो लिखो, आर्टिकल 243 लिख लो फटाक से। भाग 11, 10 हो गया, 9 हुआ ना, 10 भाग 10 लिखो पहले। 243 लिख दिए हैं। भाग 10 लिखवाया है ना, तो भाग 10 भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। आर्टिकल बताओ अमित। आर्टिकल 244 से 244 क, आर्टिकल 244 एवं 244 क, 244 क लिख लिए। 22 भाग, 22 भाग है टोटल। क्या तुम वही हटाने के चक्कर में है क्या? पूरा एक पेज भरेगा अभी। कितना हो गया? भाग 10 हो गया। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ये लिखवाए हैं तुम लोगों को। 245, 263, आर्टिकल 245 से 263। हो गया? लिखाए है ना? संघ और राज्य होंगे, लिखाए होंगे। भाग 12 वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त संपत्ति, संविदाएं, वाद। आर्टिकल 264 से आर्टिकल 264 से 300 का क तक। आर्टिकल 264 से 300 क तक। 300 भी और 300 क भी। 300 क 13 भाग में लिखो। अगर भाग 13 नहीं रहता तो क्या होता पता है? बिहार का आदमी झारखंड में व्यापार नहीं कर सकता, झारखंड का आदमी कहीं और जाकर व्यापार नहीं कर सकता। भाग 13 में लिखा हुआ है कि भाई भारत का जितना बड़ा राज्य क्षेत्र है तुम कहीं भी जाकर कुछ भी बिजनेस कर सकते हो। भाग 13 में क्या व्यापार हो? भाग 13 में क्या लिखेंगे? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, कौमा वाणिज्य और समागम। व्यापार, वाणिज्य और समागम। व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से 307, 301 से
आर्टिकल कितना बोले? आर्टिकल आर्टिकल कितना? क्या हाँ दिमाग है। 301 से 307, 301 से 307। सुन करके बोलती नहीं है तुम लोग। नेक्स्ट देखो भाग 14। भाग 14 में क्या है? कल लिखवाए XIV, या भी लिखवाए। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी वाला जो लिखवाए थे। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं, या संघ और भी लिख सकते हैं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। एग्जाम्पल अभी जो बताया, यूपीएससी, स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब के बारे में यही है ना। यहाँ लिख लेंगे तब ना याद रहेगा। आर्टिकल कितना? 308, 308 से 323, 315 इसी बीच में आ जाएगा ना यूपीएससी का। आर्टिकल 308 से 323, 308 से 323, 315 में तो यूपीएससी का होगा। हो गया। भाग 15 निर्वाचन लिखवा दिए हैं। भाग 15 सब ये तो सिर्फ समराइज कर रहे हैं, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और भाग 4 का क में क्या है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। कुछ याद रहे चाहे नहीं याद रहे, ये 3 को तो जरूर याद रखना। 3, 4, 4 का क, ठीक है। इसके बाद भाग 9, भाग 9 हमेशा पूछेगा, ठीक। SC ST वाला हमेशा पूछेगा कि SC ST के बारे में कहाँ वर्णन है, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन पूछ सकता है, क्योंकि इलेक्शन हमेशा होते रहता है। तो भाग 15 निर्वाचन, आर्टिकल निर्वाचन वाला आर्टिकल बताओ। 324, 329, आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 324 से 329 लिख लिए। भाग 16, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 330 से 342, 330 से 342, ठीक है। अभी साइड लिखते हैं। भाग 16 हो गया। भाग 17, ठीक। भाग 17 में लिखो राजभाषा, आज ही लिखवा है ना, राजभाषा, राज्य नहीं राजभाषा लिखना है, पूरा लिखना है इसको, राजभाषा।
राजभाषा कौन सा होगा हम लोगों का? हिंदी लिपि नागरी राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351, 343, 351, अनुच्छेद 343 से 351, 17 के बाद 18, भाग 18। स्केल दे दो भाई इसको। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, इमरजेंसी। आपात उपबंध, इमरजेंसी। आपात उपबंध कितना तरह का आपात है? कौन कौन? आर्टिकल बताओ। बताओ अनुच्छेद कितना से कितना है? 352 से 360। थोड़े ना सब याद करना है, जो जो पूछता है वही याद करना है। कैसे हम स्टार मार्क काहे लगा रहे हैं? स्टार मार्क हम काहे लगा रहे हैं? हाँ, एगो है कितना? 352, एगो है 356, एगो है 360। तो लिख लो आर्टिकल 352 से 360। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 से 360। ये हो गया राष्ट्रीय आपात। ये कौन सा हो गया? राष्ट्रीय आपात क्या कब घोषणा करते हैं? जब युद्ध का स्थिति हो, है? ये जब संवैधानिक विफलता हो। संवैधानिक विफलता यानी राज्यपाल कहेगा कि भाई अब, राज्यपाल क्या कहेगा? ओए, राज्यपाल क्या कहेगा कि भाई झारखंड में अब सरकार ठीक से नहीं चल रहा है, संवैधानिक विफलता यहाँ आ गया है, क्या करो? राष्ट्रपति शासन लागू करो। क्या करो? राष्ट्रपति शासन लागू करो। ठीक, ये तो युद्ध वाला स्थिति है। बाह्य आक्रमण, क्या क्या कंडीशन था इसका? बाह्य आक्रमण, या दूसरा कंडीशन क्या था? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। ये पहले लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, जिसको हटा दिया गया है। पहले इसका स्थान पे क्या लिखा हुआ था? आंतरिक अशांति। मतलब तलवार भाला बंदूक लेकर के, धनुष धनुष लेकर के विद्रोह कर देंगे, तो उस स्थिति में भी लगा कर सकते हैं। ठीक है, हुल हुल जोहार है। ठीक, और 360 में हम लोग क्या पढ़े? 360 में क्या पढ़े? वित्तीय, अरे तुरंत भी बताई, तुरंत भूल गई। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक लगा इंडिया में? कभी नहीं लगा है, और कभी लगना भी नहीं चाहिए। पैसा वैसा शरीर खत्म हो गया, एकदम पूरा कर्जा में डूब गए हैं, 1 रुपया नहीं है, खाने के लिए मर रहे हैं, पैसा नहीं देने का कोई तैयार नहीं। वेतन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, बेचने का सोच रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? तो आपात उपबंध किस में है, किस भाग में है? ये याद रखना, कौन से भाग में है आपात? 18 में। कहां से कहां तक आर्टिकल? 352 से 360। कितना प्रकार का आपात उपबंध? 3 प्रकार का। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात। 352, 356, 360 याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 52, 56, 60। हाँ, तो कल ईटा रखेंगे उस जगह, वो माथा में पटकेंगे तुम्हारा।
हेलमेट लगा के आएगी कल से? वो बोल रहा है कि हेलमेट लगा के आएगी, ईंट मारेंगे तो। गजब। भाग 18 हो गया, भाग 19। अमित बताओ, भाग 19। प्रकीर्ण राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ, ऐसे पूछता नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। 19 को क्या लिखेंगे? IXI, XIX। 19 को क्या लिखेंगे? XIX। प्रकीर्ण। अब प्रकीर्ण शब्द लिखेंगे तो किसी को कुछ समझ में आएगा? आ गया, बताओ क्या होता है प्रकीर्ण? ये समझ में आया? घर से आया होगा, देखो कि आज हर दिन 6:30 बजे आ जाता है, आज नहीं आया है। प्रकीर्ण। देखो, राष्ट्रपति को कैसा सुरक्षा चाहिए? Z++। Z+++। राष्ट्रपति कहीं इस जगह होंगे, अब बाकी सब जगह पूरा खाली सैनिक। ठीक है। संसद भवन, इसका भी रक्षा करना है। ठीक है। राज्यपाल का भी रक्षा करना है। तो जो बड़े बड़े VVI पोस्ट है हम लोगों का, देश का बड़ा बड़ा पोस्ट है, उनकी रक्षा करने के लिए प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रकीर्ण के ब्रैकेट में लिखेंगे राष्ट्रपति कौमा राज्यपाल, राष्ट्रपति कौमा राज्यपाल, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख, संसद, संसद, संसद दो। कौन पढ़ेगा उसको? उतना दूर से आके देखे तो नहीं समझ में आया। संसद आदि का, संसद आदि का संरक्षण। समझ में आया? राष्ट्रपति का संरक्षण होना चाहिए, सुरक्षा। राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद, इन लोगों का क्या होना चाहिए? का संरक्षण। आर्टिकल क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? 361 से, आर्टिकल 361 से 367, 367, आर्टिकल 361 से 367। ठीक है। आर्टिकल 361 से 367। अगला लिखिए भाग 20। भाग 20 अभी लिखवाएं जस्ट। हाँ, XX। भाग 20 क्या लिखवाएं अभी जस्ट? संविधान क्या का लिखवाएं? संशोधन। संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। संविधान का संशोधन। कितना आर्टिकल? 368। अभी लिखवाए हैं 2 मिनट पहले। ये वाला है 61 से 67। ये तो 68 होगा ना, 67 तो इसी में दिखाई गया ऊपर में। ठीक है। भाग 21, अस्थायी कौमा संक्रमणकालीन, अस्थायी कौमा संक्रमणकालीन
और विशेष उपबंध, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध। आर्टिकल अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। कितना आर्टिकल से होगा? 369 से, आर्टिकल 369 से 392, 392, आर्टिकल 369 से 392। क्या लिखवा है 21 में? क्या लिखवा है? अस्थायी संक्रमण कालीन और संक्रमणकालीन है जी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध। आर्टिकल नंबर 369 से 392 हो गया। अब आइए भाग 22, संक्षिप्त नाम। भाग सर 22, संक्षिप्त नाम। देखो संक्षिप्त नाम, पूरा संविधान यही शामिल कर दिए, आर्टिकल 1 से लेकर के, है ना, पूरा संविधान तो इसी में है। संक्षिप्त नाम, कॉमा, प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, नाम को संक्षिप्त करना, कॉमा, प्रारंभ हिंदी, हाँ, कॉमा, हिंदी में प्राधिकृत, हाँ, कॉमा दे करके लो, प्रारंभ के बाद कॉमा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ और नहीं, निरसन, पाठ हिंदी सब, हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, और निरसन दंश। एक बार बोलो तो पूरा हम क्या लिखवा है? संक्षिप्त नाम, प्राधिकृत पाठ और निरसन। इतना दूर दूर में लिख दिया, और क्या चाहिए? संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ लिखवाए ना, क्या लिखे? हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। हो गया। ये है हमारा आर्टिकल 393 से, आर्टिकल 393 से 395, 395, 393 से 395 तक। ठीक हो गया। लिख लिए? लिख लिए? अब एक और टेबल बनाना है। जी सर, हाँ एक्सेल का काम है फिर। अब लिखो संविधान की अनुसूचियां, टॉपिक का नाम लिखो संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। इसका फोटो खींचना, खींच लो, मिटाएंगे इसको। फोटो, अनुसूचियां, अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, SCHDULES। नहीं इसमें ज्यादा नहीं है। कॉलम 2 और 12 का अनुसूची आएगा। परीक्षा आप लोग का कै बजे से है? रखो 12 बजे से। आज क्या इंग्लिश?
साइंस और हिंदी रिकॉर्ड में है कल भी अमित। है। अच्छा सर, म्यूट कर लिया करो जब बोल रहा होता है तो। ठीक। क्या लिखवा है? संविधान की अनुसूचियां। सबको अब स्केले चाहिए, हाथ बढ़ा रही है। लिखो पहली अनुसूची, उस साइड में अनुसूची के साथ एक साइड लिखो पहली अनुसूची और उसके बारे में लिखना दूसरे साइड में। हाँ इसी तरह टेबल बनाना है, दो ही पार्ट में। और पहली अनुसूची वाला में छोटा बनाना, इधर बड़ा बनाना, कहेगा बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। पहली अनुसूची छोटा वाला बनाओ और उधर ज्यादा बड़ा बनाना, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है? भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। हाँ पहले अनुसूची एक, पहली अनुसूची लिखना है। पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। इसको मिटाएं। देखो जी, राज्य और राज्य में कंफ्यूजन नहीं करने का। अट्ठाईस राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। देखो देखो थोड़ा सा देखो क्या बोल रहे हैं? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। यहाँ भी राज्य और यहाँ भी राज्य, ठीक है। यहाँ राज्य कहने का मतलब बिहार, झारखंड, यूपी। यहाँ राज्य कहने का मतलब भारत एक देश, देश के रूप में। तो एक होता है राज्य, एक होता है देश, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्री, है ना। कहीं भी देश शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा कि भारत 28 राज्यों का एक देश है, ठीक है। ये क्या लिखा रहेगा? राज्य ही लिखा रहेगा। राज्य का अर्थ होता है इसके पास अपनी जनसंख्या हो। राज्य होने का मतलब क्या? जनसंख्या हो, अपनी संप्रभुता हो। अपनी संप्रभुता मतलब सरकार, अपनी संप्रभुता हो, अपना क्षेत्र हो, जमीन हो। जनसंख्या है तो जमीन रहेगा तभी तो, ठीक है। और अपना सरकार हो और बंधुत्व हो, भाईचारा। बंधुत्व मतलब भाईचारा। ये 3 कंडीशन होता है जिसपे एक राज्य और देश, ये वाला राज्य, ये वाला राज्य और ये वाला देश, ठीक है। अगर किसी जगह ये सिर्फ 2 चीज है, जनसंख्या और संप्रभुता। यहाँ देखो किसी जगह अगर सिर्फ जनसंख्या और संप्रभुता है तो वो एक राज्य है, जैसे बिहार, यूपी, ठीक। अगर उसी में अगर जुट गया बंधुत्व और भाईचारा, ठीक है, और कुछ कंडीशन एक दो, तब हम उसको बोलते हैं देश। तो हम लोग देश हैं, लेकिन देश के रूप में इसको वर्णित नहीं किया जाता, इसको राज्य ही बोलते हैं। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। समझ में आया? क्योंकि इसके पास अपना जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है और भाईचारा भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। क्लियर है? राज्य और राज्य में अंतर समझ में आ गया? राज्य और राज्य में अंतर समझ में आया? इस राज्य के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, उस राज्य के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई बताने वाला नहीं है। जब समझ में आया कुछ तुमको? इस स्टेट, ये है स्टेट, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ पे डिफिनेशन में डिफरेंस होता है। जब इस राज्य को डिफाइन करेंगे तो ये 2 चीज रहेगा, और जब इस राज्य को डिफाइन करेंगे तो ये 3 चीज रहेगा, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा जब तक कि वो यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा होगा, ठीक है।
ये डिफिनेशन और कोई बता ही नहीं सकता, और तुम ऑलराउंडर है। ये अंतर जल्दी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया होगा और कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। पूरा किताब तुम लुसेंट और क्राउन और ऐसे उलट लो, नहीं पता चलेगा। ये है फिर भी घुसा उसके माथे हुई है क्या? ये खोल दिया है, गिरा दिया है पूरा इसको, गेट को। जाओ घुसो, मजा लो तुम लोग। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है हम लोगों के देश के संविधान में? तो क्या जिस समय संविधान बना था 28 राज्य था? नहीं था। तो ये धीरे धीरे संशोधित होकर के हम अभी वर्तमान स्थिति को लिखवा दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले 29 भी था और 28 हो गया है। तो अभी जो लिखा होगा अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ होगा? भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। देश वहां नहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? और राज्य क्यों लिखे, कंडीशन पता चल गया। चलिए अनुसूची 2, अनुसूची 2 या दूसरी अनुसूची लिखो। दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची लिखा है तो लिखो नीचे दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची लिख लिए? इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति कौमा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष जी कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष कौन है हम लोगों का? भी ओम बिरला। शशि कौन है लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा में अध्यक्ष अभी कौन है? वो तो राज्यसभा में गए हैं जी। कुछ भी मतलब हम बतावे सर? हाँ तुम तो बता ही रहा, इधर पूछ रहे हैं। हाँ अब आया, कहाँ से कैसे याद आ गया? ओम बिरला कैसे याद आ गया? कोटा का सांसद है वो। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लिख लो, नहीं याद रहता है तो लिखो कम से कम ऊपर में। जिसको याद नहीं है कम से कम लिख तो लो ऊपर में कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है। कौन है? लिखो फटाक से, ऊपर में लिखो। और वो कहाँ से सांसद है, कहाँ से जीते हैं? कोटा लोकसभा क्षेत्र। कोटा लोकसभा क्षेत्र। जो बोलते हैं वो जीके का कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। कल जानते हो 75 लाख का क्या क्वेश्चन था केबीसी में? 75 लाख का। पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो डकर गया, ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और वो बोली कि सर हम इसको पढ़े हैं, एक ही बार पढ़े हैं। हाँ, क्वेश्चन था कि 2 तारीख था 1967 शायद या 66 को इंदिरा गांधी ने एक रॉकेट लॉन्चर सेंटर इंडिया में है, रॉकेट लॉन्चर सेंटर, उसे किसे समर्पित किया था? उसे किसे समर्पित किया था? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, समय डेट लिखा हुआ था, इतना तारीख को रॉकेट लॉन्चर सेंटर जो फलाने जगह है वो किसे समर्पित किया था? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन को, ऑप्शन नंबर सी भारत के लोगों को, और ऑप्शन नंबर डी, पहला का ऑप्शन क्या बोले थे? नेहरू जी, यूनाइटेड नेशन, भारत के लोगों को, और एक और कोई ऑप्शन था, तो किसी का नाम ही था। ठीक है, तो ये और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री ये दोनों को क्यों देंगे? या तो भारत के लोगों को देंगे या फिर यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन में भी लोग नहीं सोचेगा, क्यों? क्योंकि भारत का चीज है, तो भारत के लोगों को समर्पित करेंगे ना। जैसे मोदी जी जो कुछ भी समर्पित करते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ क्या, यूनिटी,
किसको किया था? भारत के लोगों को समर्पित किया। ठीक, तो कोई मारता भारत के लोगों को, और क्वेश्चन कितना का है? 75 लाख का। ठीक है, वो सही मार दी, बोले कि सर हम ये चीज पढ़े हैं कि दिस इज डेडिकेटेड टू यूनाइटेड नेशन, दिस पर्टिकुलर रॉकेट लॉन्चर सेंटर इज डेडिकेटेड टू यूनाइटेड नेशन, हम इतना ही पढ़े हैं, लेकिन कब और किसने किया था ये हमको नहीं पता है। तो बोले तो आपको खेलना है तो खेलिए, नहीं तो गलत होगा तो 3,20,000 और सही होगा तो 75 लाख। गलत होगा तो सीधे 3,20,000। हाँ, 50 लाख तक जीत चुकी थी, 50 लाख तक जीत चुकी थी, और 75 लाख का ही क्वेश्चन है। अगर गलत तो 3,20,000, सही तो 75, यानी गलत होने पर कितना का नुकसान हो रहा है? 50 लाख से सीधे 3 लाख, 47 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है। एक क्वेश्चन गलत तो सीधे 47 लाख का नुकसान, और सही तो 25 लाख का फायदा। 50 से 75 लाख, 50 लाख से 75 लाख। बोली खेलेंगे, रिस्क लेंगे, मारी एक लाइन उसको याद था क्या? डेडिकेटेड टू यूनाइटेड नेशनों का इंग्लिश पेपर में पढ़ी होगी, मार दी, 75 लाख जीत ली। पढ़ना जरूरी है। क्या लिखवा रहे थे? क्या लिखवा रहे थे? दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता, के वेतन एवं भत्ता। हाँ जी, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5,08,000, 5.08 लिखवाए हैं। ठीक है, ये वेतन एवं भत्ता, कौमा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लिखवाए हैं तुम लोगों को? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑडिट करने वाला। तुम्हारे घर में ऑडिट करवाएंगे तब पता चलेगा। पैसा इतना दिए हैं, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कितना, इतना कमाए तो क्या क्या किया। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौमा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध। माथा दबा रहा है। उपबंध, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट, इनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अनुसूची 2 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति को वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जा रहा है? अनुसूची 2 के अनुसार दिया जा रहा है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अनुसूची 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुसूची 3, 12 को तो लिखना ही होगा, उपाय थोड़े है। अनुसूची, तीसरी अनुसूची, मंत्री, सांसदों, विधायकों आदि, मंत्री, सांसदों, विधायकों, मंत्री कौमा सांसदों कौमा विधायकों आदि द्वारा लिया जाने वाला, आदि द्वारा लिया जाने वाला शपथ का प्रतिज्ञान प्रारूप, लिया जाने वाला शपथ का प्रतिज्ञान प्रारूप। शपथ में क्या क्या लिखा हो रहता है वो अनुसूची 3 में है। प्रारूप, प्रतिज्ञान प्रारूप, शपथ का प्रतिज्ञान प्रारूप। नहीं बोलता है, मैं नाम लेता है अपना, है ना? हाँ, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, है ना? तो प्रारूप कहाँ बना हुआ है? अनुसूची 3 में। मंत्री के लिए प्रारूप बना हुआ है, विधायक के लिए प्रारूप बना हुआ है, सांसद के लिए प्रारूप बना हुआ है, सब लिख के अलग अलग प्रारूप है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। ठीक, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
और केंद्रशासित प्रदेशों, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। झारखंड से कितना राज्यसभा सदस्य जाता है? हाँ जी, 6। झारखंड से कितना राज्यसभा सदस्य जाता है? 8। कमल, झारखंड का एग्जाम्पल लिए थे, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा से 6 सीट, लोकसभा से 14। टोटल कई गो? 20 गो। 20 गो एमपी झारखंड का रहता है। तो राज्यसभा में जो 6 सीट का निर्धारण किया गया है झारखंड के लिए, तो बिहार के लिए अलग होगा, यूपी के लिए अलग होगा। ये जो हो रहा है ये कहाँ किस अनुसूची में लिखा हुआ है? 4थी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो किया गया अलग अलग राज्यों का, वो कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है? 4थी अनुसूची में। समझ में? पढ़ाते हैं उस दिन तो समझ में आ ही जाता है, पूछने के समय में याद ही नहीं रहता। राज्यसभा सीट किस राज्य में कितना होना चाहिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितना होना चाहिए, इसके बारे में निर्धारण कहाँ किया गया? अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है, अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या लिखा हुआ है इसमें? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, नियंत्रण के बारे में उपबंध। कहाँ लिखा हुआ है? 5वीं में। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, 6ठी अनुसूची। छुट्टी देते हैं क्या? 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा। बस 4 लाइन और। असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ये झारखंड एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, के बारे में उपबंध। यह स्टार मार्क मारो, ये 6ठी अनुसूची पूछा है झारखंड एसएससी में। हाँ, इसमें पूछा था कि जनजातीय क्षेत्रों का उपबंध कौन सी अनुसूची में है। क्या क्वेश्चन था? जनजातीय क्षेत्रों कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में उपबंध किस अनुसूची में है? 5वीं, 6ठी, पहली, दूसरी। ठीक है, तो क्या मारेंगे? 6ठी। क्लियर हो गया? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क बहुत इम्पोर्टेंट। कल बताएं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एवं कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। CONCURENT, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, बताओ जी कंकरेंट लिस्ट में कितना विषय है? कल कौन कौन क्लास किया है? संघ सूची में कौन कौन सा विषय है? चलो फिर से बता दे रहे हैं, लवली देख लो।
कौन सा अनुसूची में है? अनुसूची 7वीं अनुसूची। इसमें 3 तरह का लिस्ट है। कितना तरह का लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। पता नहीं डबल आर है क्या कंकरेंट में, पता नहीं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। कंकरेंट में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो तो गूगल में जरा कंकरेंट कैसे स्पेलिंग, देखो ना अभी जल्दी से। मनीषा का नहीं है इसमें? 100 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 सब्जेक्ट। एसएल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 94, 60 है कि 64 है? कल लिखवाए हैं 64 या किस लिखवाए होंगे, देखो ठीक से। संघ सूची लिखवा दे। राज्य सूची में कितना लिस्ट है, सब्जेक्ट है? कल बताए हैं। बोलो अमित, कल लिखवाए हैं, बोल रहा है कि नहीं लिखवाए? संघ सूची, राज्य सूची उस दिन लिखा रहे थे ना तुम लोगों को। कितना सब्जेक्ट है उन्हें लिखवाए हैं? हाँ, तो फिर 61 लिखवाए हैं ना। राज्य सूची में कितना है? 61। इसमें 100। असमवर्ती में समवर्ती में 52। एक और चौथा लिखाए थे अपशिष्ट। अपशिष्ट वैसे जो किसी में वो लास्ट में लिखाए थे, अपशिष्ट भी लिखवाए थे। ये चौथा वाला में क्या होता है? जो किसी में शामिल नहीं है, ये तीनों में शामिल नहीं है। देखो जी लवली, जो यूनियन लिस्ट में जितना भी सब्जेक्ट होगा, एग्जांपल दो, 1-2 सब्जेक्ट का। यूनियन लिस्ट का एग्जांपल दो। यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है? एग्जांपल दो। लिखवाए हैं 100 सब्जेक्ट में। उदाहरण जैसे हाँ, रक्षा, डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन, बस हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल है। मतलब जो सब्जेक्ट रक्षा से संबंधित हो, डिफेंस से, इस पर कानून कौन बनाएगा? बैंकिंग से संबंधित अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? फॉरेन डिपार्टमेंट से है तो इस पर कानून कौन बनाएगा? तो जो यूनियन लिस्ट होता है इसमें संसद कानून बनाती है। कौन कानून बनाती है? संसद बोले तो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे कुछ समय पहले हम लोगों के पास जो बैंक सब था, छोटा छोटा बैंक, वो सब बैंक को मर्ज करके बड़ा बैंक बना दिया गया। याद आया? तो ये मर्ज किसने किया? संसद ने किया, यानी केंद्र सरकार ने किया। तो कानून किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। क्यों? क्योंकि बैंकिंग वाला जो सेक्टर है ये किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। इसका जो 100 लिस्ट है, 100 सब्जेक्ट है, इस 100 सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। समझ में आया? यूनियन लिस्ट समझ में आया? यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, यानी संसद बनाएगी। समझ में आया ये बात? अब स्टेट लिस्ट का एग्जांपल दो जी, 1-2 को। एजुकेशन, शिक्षा, इधर देखो, पुलिस, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, सफाई, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब सब्जेक्ट पे जब कानून बनाना होगा तो कौन कानून बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में कौन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो इससे कानून कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी।
झारखंड सरकार, बिहार सरकार। जैसे शराब नीति किसने बनाया? नीतीश ने बनाया। ये पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए हो गया, झारखंड में तो नहीं बना है। समझ में आया बात? तो जो पुलिस के डिपार्टमेंट में झारखंड पुलिस पढ़ते हैं, बिहार पुलिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुलिस के संबंधित अगर कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, यानी राज्य विधान मंडल। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों में शामिल है। अरे पागल, अभी तक तुम यहो नहीं समझ में आया? विधान मंडल किसको बोलते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं, राज्यपाल, यहाँ विधान परिषद और यहाँ विधान सभा। विधानसभा में हम लोग जिसको चुन करके भेजते हैं तो वो एमएलए कहलाता है, अमित मंडल। विधान परिषद हम लोगों के झारखंड में नहीं है लेकिन बिहार में है, कर्नाटक में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। 1 2 3 4 5, पागल है क्या? 6 स्टेट में है विधान परिषद। कहाँ है? 6 स्टेट में है। 6 स्टेट हुआ, बिहार, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब जम्मू कश्मीर तो राज्य है ही नहीं। तो अगर कोई कानून बनाना है विधानमंडल में मतलब राज्य सरकार के द्वारा, तो विधानसभा से पारित होकर कहाँ गया? विधान परिषद में। जहाँ विधान परिषद है वहाँ के लिए, अगर यहाँ नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? राज्यपाल के पास। अब समझ में आया? विधान परिषद। विधानमंडल बोलेंगे तो विधानमंडल का अर्थ होता है तीनों, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानमंडल कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक सदनीय, 2 सदनीय। एक सदनीय और या द्विसदनीय। द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ कहाँ, बाइकैमरल कहाँ कहाँ है? द्विसदनीय कहाँ कहाँ है? बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, 6 स्टेट में। और एक सदनीय कहाँ कहाँ है? 28 में से 6 घटा दो, कितना? 22 स्टेट। 22 स्टेट में कैसा है? एक सदनीय है, सिंगल। 22 स्टेट में हम लोगों का विधानमंडल कैसा है? एक सदन। एग्जाम्पल बताओ। झारखंड, WB, हालांकि मांग कर रहा है कि द्विसदनीय हो जाए। उड़ीसा, बाकी कुछ एग्जाम्पल ले लो 6 को छोड़ करके, है ना? समझ में आया विधानमंडल? बिहार, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ है, बाइकैमरल में है। ये 6 छोड़ करके बाकी सब में एक सदनीय, ठीक है। अब क्लियर हुआ? तो जब स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस, जनसंख्या नहीं, जन स्वास्थ्य, सफाई, इस सब पे कानून अगर बनाना होगा तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। समझ में आया? तो ये स्टेट लिस्ट समझ में आ गया। अब एक होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पर कानून यूनियन भी बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है और स्टेट सरकार भी बना सकती है। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें दोनों लोगों को कानून बनाने का अधिकार है, दोनों कानून बना सकते हैं। कौन? दोनों कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। कौन कौन? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी है, दोनों कानून बना सकता है इस सब्जेक्ट पर, ठीक है। अब अगर दोनों कानून बना सकता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, तो ये कहेगा भाई हम आपका बात माने चाहे नहीं माने, ठीक है। मान लो कि बिहार सरकार कोई और नियम, अभी बंगाल में जैसे हुआ, भारत सरकार ने नियम क्या बनाया कि PM किसान योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपया सब किसान को देंगे। बंगाल बोला हम नहीं मानेंगे, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए। बाद में हालांकि मानना पड़ा, क्योंकि काहे लगी छोड़ेंगे पैसा, अगर कोई दे रहा है तो बाद में मान लिया। समझ में आया? तो वैसे सब्जेक्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को भी है और सेंटर को भी है, तो उसको हम लोग किस लिस्ट में रखेंगे? कनकरेंट लिस्ट में। समझ में आ गया? अब ऐसा थोड़े है कि जितना कानून जिस समय बन रहा था, 7वीं अनुसूची जब लिखा रहा था, उस समय थोड़े उन लोगों को पता था कि मोबाइल आ जाएगा। पता था क्या 1950 में मोबाइल के बारे में कोई सोचा होगा क्या? कोई सोचा होगा कि इंटरनेट आएगा? लेकिन वो ये सोचा है कि हो सकता है 50 साल बाद कोई ऐसा चीज आ जाए जिसके बारे में हम लोगों को मालूम नहीं हो, तो बोला कि ऐसे विषय को अपशिष्ट विषय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जो तीनों में नहीं है वो इसको यहाँ रख देना, लिख दिया वहां पे।
कि जो हम 3 गो लिख करके जा रहे हैं, ये तीनों में जो सब्जेक्ट नहीं मिले तो उसको तुम लोग यहाँ रख लेना, ठीक है। और जिसको तुम यहाँ रखोगे इस पर हमेशा कानून सेंटर बनाएगा, यानी संसद बनाएगा, यानी केंद्र सरकार बनाएगा। समझ में आया? इन तीनों के अलावा कोई अलग नया विषय मिले, ठीक है, तो उसको कहाँ रख देना? अपशिष्ट में रख देना। और इस अपशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद। समझ में आ गया? जैसे अभी साइबर क्राइम आ गया, उस समय कोई सोच सकता था कि साइबर क्राइम आएगा? तो अपशिष्ट में रख दिए, और इस पर कानून कौन बनाएगा अब? सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि एकदम हम अच्छा से समझा पाए होंगे ये वाला। अगर हम नहीं समझा पाए तो गोड्डा में तो खैर कोई नहीं समझाएगा। सही बात। अगर हम नहीं समझा पाए तो हमको नहीं लगता गोड्डा में कोई और समझा दे। वो लोग थक जाता है, एक ही बार बोलता है। लिख लिया तो लिख लिया, नहीं तो गया। अरे तरीके। 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मार लो, ठीक है। इससे हमेशा आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? और यही सब्जेक्ट जो अभी हम बताए हैं 4-5 गो, उसमें से एगो दे देगा, ठीक है। तो याद कर लेना, रक्षा, बैंकिंग, फॉरेन, जो जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं अच्छे से लिख लेना उसको, ठीक है। तुम नहीं लिखी है क्या एग्जाम्पल सब? उसको लिखवा दो जी, उसको लिखवा दो, चाहे फोटो खींच के उसको भेज देना, चाहे फोटो खींच के भेज देना उसको। 7वीं अनुसूची समझ में आया? किसी को है कि जिसको 7वीं अनुसूची समझ में नहीं आया हो? अब आते हैं 8वीं अनुसूची में। अब आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची, चलिए 8वीं अनुसूची लिखिए। इतना आराम से नहीं कोई पढ़ाएगा, आएगा एकदम दिखाएगा, भागते जाएगा। 8वीं अनुसूची कल लिखा है। 8वीं अनुसूची के बारे में बताओ, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। कल लिखा है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है बताओ? लैंग्वेज, भाषा। कल लिखा है भाषा के बारे में, भाषा, राजभाषा, भाषा। चलो लिखो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा, भाषाएं लिखेंगे, लैंग्वेजेज। वो आज ही तो लिखवाए 22 भाषा के बारे में, आज ही लिखवाए 22 लैंग्वेज के बारे में। तो देखो उसमें पहला लाइन क्या लिखे हैं, देखो पहला लाइन पढ़ो क्या लिखवाए हैं। भाग 14, आगे। हाँ, लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग तुम पढ़ रही है, भाषा के बारे में जो 22 को भाषा लिखा है वो पढ़ो ना। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? लिखा है 8वीं अनुसूची, लिखा हुआ है, वही सब्जेक्ट, वही चीज यहाँ लिखा रहे हैं। भाषाओं के बारे में कहाँ वर्णन है? 8वीं अनुसूची। और अपने झारखंड से कौन सा भाषा को लिया गया है? झारखंड से संथाली, ठीक है। कब शामिल किया गया था ये भी क्वेश्चन आता है। 2003 में। संथाली को कब शामिल किया गया है? 2003 में, 22 दिसंबर 2003। वेरी गुड। 9वीं अनुसूची सिर्फ भाषाएं लिखाती है, तो कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं। इतना डिटेल से लिखा दिए हैं, तब अब समझ गए। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। इसी को कहा जाता है CNT एक्ट सर। हाँ, इसी के अंतर्गत आता है, इसी को कहा नहीं जाता है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। उठो नहीं लिखवाइएगा। नहीं, वो नहीं, वो यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ बस इतना ही लिखना है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। लैंड रिफॉर्म को लेकर के जितना भी कानून बनता है वो किस अनुसूची के अंतर्गत बनेगा? 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल। 10वीं अनुसूची बता चुके हैं। 10वीं अनुसूची कब से बताए? नहीं बताए थे फिलहाल? अभी झारखंड में चल रहा है, जो विधायक सबको लेकर चल गया था गोवा, याद आया? अभी फिलहाल झारखंड में भी है सर। अभी झारखंड में अभी कल लेकर के गया है हेमंत सोरेन, कहाँ सबको? गोवा। कि डर लग रहा है कि कहीं खरीद नहीं ले मेरे विधायक को। नहीं, वो नहीं कल सर, गया है, कल गया है गोवा सब विधायक सब। वह नहीं कर रहे हैं सर। बाबूलाल और प्रदीप यादव में अभी हो रहा है सर, वही वाला हाल हो रहा है।
वो पहले का है। नहीं, कल का स्टेटमेंट है सर। कल इसका जितना भी बाबूलाल का झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का जो विधायक है और राष्ट्रीय जनता दल, ये 3 लोग मिला हुआ है। ये तीनों लोगों के विधायक को लेकर के सब हेमंत सोरेन कहाँ चल गए? सुनने में आ रहा है कि फ्लाइट पकड़ करके निकल लिए हैं लोग घूमने के लिए। हाँ, पैसा बाबूजी का जा रहा है उसका है। 10वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? दल परिवर्तन के आधार पर, निर्हता, दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध, निर्हरता के बारे में उपबंध, निर्हरता के बारे में उपबंध। निर्हरता कैसे लिखी? हाँ मेरे दो निर्हता, निर्हता रेप हाँ मेरे दो निर्हता संबंधी उपबंध, मतलब एलिजिबिलिटी किससे? दल बदल। जैसे एग्जांपल कैसे बताए थे कि राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी लालटेन छाप से आप विधायक बन गए, ठीक है। किससे विधायक बने? आरजेडी से। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप लालटेन छाप से आप क्या बने? विधायक। और बाद में आप शामिल हो गए किसी दूसरा पार्टी में, सरकार जब बनने लगा तब आपके ऊपर जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वो देखेंगे कि कहीं आप दल बदल नियम का विरोध तो नहीं, मतलब दल बदल जो नियम है उसका आप उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उल्लंघन में पकड़ा गए तो आपकी सदस्यता गई, ठीक है। यही और बता उल्लंघन में नहीं पकड़ा है। हाँ, जो प्रदीप यादव का केस हुआ था और प्रदीप बालमुचू का केस हुआ था कुछ दिन पहले, जब बाबूलाल मरांडी के पार्टी में थे और ये लोग दोनों अलग हो गए थे। प्रदीप यादव और एक और कौन थे, याद नहीं है नाम उनका। कांग्रेस में लोग दोनों शामिल हो गए, अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए, ठीक है। अभी इनका भी ये सब केस जा रहा है सर, किसका? बाबूलाल का भी सदस्यता जा रहा है। हाँ, हो सकता है, देखते हैं। समझ में आया? तो दल बदल संबंधी उपबंध कौन से अनुसूची में है? तो याद करने में कुछ नहीं, 2 से दल बदल और 2 से 10। 9 में क्या था? भूमि सुधार वाला। दल बदल, दल को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। वो कौन सी अनुसूची? 10वीं। 10 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां कौमा प्राधिकार, पंचायतों की शक्तियां कौमा प्राधिकार और उत्तरदायित्व, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो पंचायतों के बारे में कौन सी अनुसूची में बात किया गया है? 11वीं। हाँ जी, पंचायत के बाद नगरपालिका, नगरपालिका की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं में नगरपालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। थक गई, छुट्टी देना होगा। चलिए ठीक, तब कल थोड़ा सा और रह गया, लेकिन खत्मे कर देखते हैं जो। चलो थक गए तो कोई बात नहीं। प्राधिकार उत्तरदायित्व पंचायत के बारे में कहाँ है? 11वीं में। नगरपालिका के बारे में 12वीं में। दल बदल 10वीं में। 9 में भूमि सुधार 9 में। अरे रिवीजन करवा रहे हैं, बैग समेटने लगे, मारेंगे ना तुम लोग। 9 में भूमि सुधार। 8 में भाषाएं, लैंग्वेजेज। कितना भाषा हमारे संविधान में? 22। 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट, ठीक है। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में विशेष उपबंध। 6 में हो गया। 5 में अनुसूचित जाति, SC ST का क्षेत्र के बारे में। 4 में राज्यसभा सांसदों की संख्या के बारे में। राज्यसभा का सदस्य किस राज्य में कितना होगा, किस यूनियन टेरिटरी में कितना होगा, उसके बारे में।
किसमें? 4 में। 4 में। 3 में मंत्री, सांसद, विधायक जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप। 2 में किसका वेतन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायालयों के न्यायाधीश, सबका वेतन भत्ता और उसके बारे में उपबंध। किसमें? दूसरी में। और पहली अनुसूची में भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। गुड। तब छुट्टी।